सर क्या बीएड करने के लिए कॉलेज मैटर करता है? क्योंकि अमूमन ना स्टूडेंट्स बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं। मैं कुछ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के आपको नाम बताती हूँ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, आरआई हो गया, जामिया हो गया। तो अमूमन कितना फ़र्क पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड की डिग्री को परस्यू कर रहे हो? देखिए, एज़ फ़ार एज़ ये आपका क्वेश्चन है कि सर क्या कॉलेज मैटर करता है कि कहाँ से बीएड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखिए, देश में बहुत सारी अच्छी संस्थाएँ हैं जो बीएड करवाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम देश में भर-भर के ऐसी भी संस्थाएँ हैं, जो घर बैठे रहिए 2 लाख रुपए में डिग्री दे देती हैं। इस पर आने से पहले एक बात आप समझ लीजिए, आजकल देखेंगे बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल के फील्ड में डिग्री लेते हैं। तो जी। कोई बच्चा बीटेक करता है, हुँ, उसको हुँ। इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है। हुँ, तो हुँ। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं हुँ, हुँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में, जहाँ पर बस जाके एडमिशन ले लीजिए और हर जो है ईयर के हिसाब से येस। लाख, डेढ़ लाख फीस दे दीजिए, आपको हुँ, बीटेक का हुँ। डिग्री मिल जाएगा। हुँ, हुँ। लेकिन वही बच्चा अगर आईआईटी से बीटेक करके आता है, हुँ, हुँ। क्या आपको नाम से डिफरेंस महसूस होता है कि वो बीटेक करके आया है आईआईटी से? येस, आपको बिल्कुल होता है। पोटेंशियल को गेज करने में दिमाग में आता है येस, ना। येस। फिर आपने पूछा कि सर क्या बीएड करने में कॉलेज मैटर करता है? हुँ, हुँ। कि जब मतलब कि किसी भी कॉलेज से निकलिए तो डिग्री तो सेम ही रहता है, जी, बिल्कुल। सबको बीएड का ही मिल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही बात है, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल रखा है, मैं हुँ, इससे बात करूँ, तो भाई हुँ। हेलो बोलूँगा तो उधर हेलो ही आवाज़ आएगा। हम कह येस। रहे हैं आईफ़ोन रखे हों तो भी हेलो बोलेंगे तो हुँ, हुँ, हेलो ही हुँ। आवाज़ आएगा। लेकिन येस। मान लीजिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये कोई चाइनीज़ फ़ोन हुँ, होगा हुँ, हुँ। और मान लीजिए आईफ़ोन 15 मैक्स प्रो मैं रखा रहूँ हुँ, और जो हुँ। है आपको हेलो बोलूँ, तो मेरे आईफ़ोन रखने में और नॉर्मल फ़ोन रखने में क्या डिफ़रेंस है? अगर कुछ डिफ़रेंस आप महसूस करती हैं, तो हुँ। श्योरली डिफ़रेंस है, ठीक है? अब मान हुँ। लीजिए अब मान लीजिए मैं घड़ी हूँ, हुँ, हुँ। रखा हूँ, अब नॉर्मल मैं टाइटन का घड़ी पहन लूँ, भैया 500 में भी मिल जाएगा, 1500 में, 2000, 2500, 10,000 में मिल जाएगा और हुँ, मैं हुँ। रोलेक्स का घड़ी पहना रहूँ, ठीक है? तो टाइम वो भी बताता है रोलेक्स वाला भी, बस वो आदमी का टाइम बताता है, सर ठीक है? हुँ, हुँ। तो अब है क्या, एक हुँ। सेकंड, जिस तरह हुँ, से वो हुँ, हुँ। घड़ी आदमी का टाइम बता रही है, उसी तरह कॉलेज भी होता है। येस जब सर, आप वेरी ट्रू। किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन लेते हो, हुँ, हुँ। तो जो वॉच वाला कंपैरिज़न मैंने बताया ना, हुँ, रोलेक्स हुँ। की घड़ी में तो आदमी का वक़्त बताता है, अदरवाइज़ नॉर्मल तो टाइटन की घड़ी टाइम बता ही रही है ₹1000 में। येस, तो ऐसे ही बिल्कुल। अच्छे कॉलेज से आते हो, तो वो आदमी की औकात बताता है। ये आपने बहुत सही बात कही है सर। पता है मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अमूमन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्हें देखा है कि बहुत कोई तो बहुत कुछ नहीं कर रहे और बहुत कोई बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं लाइव एग्ज़ाम्पल अपने स्टूडेंट्स को दूँ, अभिलाष सर का ही। तो सर खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीएड कर रखा है और आज आपके सामने है सर कि वो दिल्ली वाइट्स के कोऑर्डिनेटर हैं एंड हाउ ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो सर इट्स वेरी ट्रू। प्लीज़ सर। इनफैक्ट आप लोगों को पता नहीं होगा, जितने भी बड़े-बड़े टीचर एजुकेशन के फील्ड में कंटेंट कवर करने वाले हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, जो येस। स्कूलों कवर करते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। लेकिन तमाम ऐसे भी लोग हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं। उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के मेरे ही बैच के बहुत से ऐसे लोग हैं, जो हुँ, कुछ हुँ। नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जो हुँ, मेरे हुँ। पास भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। तो वो एक अलग मैटर है, विदाउट गोइंग इन दैट, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, हुँ। जैसे मैंने कहा कि वो घड़ी आदमी के समय बताती है, उसी तरह कॉलेज भी ना आदमी का औकात बताता है कि किस लेवल का आपका काम है। जैसे कि कोई बच्चा अगर का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ जॉब के लिए, वो बताए कि हम यूपी में बीएड किए हैं, तो हम पहले ही पूछ लेते हैं, तुम प्राइवेट से किए हो क्या? हुँ, हुँ। तो बोलता है, नहीं-नहीं सर एडमिशन लिए थे रेगुलर में, हमने कहा कॉलेज जाते थे। नहीं सर मतलब घर से अटेंडेंस का है, प्राइवेट से। मतलब कहने का सेंस ये है कि फीस में ही ₹5000 एक्स्ट्रा दे देते हैं और कॉलेज में अटेंडेंस लग जाता है और उनको डिग्री मिल जाएगी। यार, तो भाई तुम्हारे जैसे आदमी का हम क्या करेंगे? सही बात है। आप खुद बताओ, तुम एक स्टूडेंट हो, हुँ, तुम हुँ। मेरे से पढ़ना चाहोगी या किसी ऐसे आदमी से पढ़ना चाहोगी जिसके बारे में तुमको पता चल जाए कि ना कॉलेज गया, ना किसी तरह डिग्री लिया है, बस बीएड कर लिया इसलिए टीचर बनने के लिए एलिजिबल है? सर दिस इज़ सो ऑब्वियस क्वेश्चन ऑब्वियसली आई वुड बी लाइक मतलब आई विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव टीचिंग फ्रॉम यू सर मतलब मैं क्यों जाऊँगी तो ऐसे तो बस यही चीज़ वहाँ भी वो बात समझना है आपको। तो हुँ, जब कोई बच्चा अपने आप को कॉलेज के लिए एस्पायर करता है, तो वो यही सोचे कि हुँ, ऐसा ना हो कि किसी टीचर को सिर्फ़ इसलिए वो पढ़ा रहा है या कोई हुँ, बच्चा हुँ। सिर्फ़ आपसे इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि तुम उसके सब्जेक्ट के टीचर हो। वो येस, तुमसे इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि तुमसे पढ़ना भी चाहता है वो। ठीक है? डेफिनिटली। ये भी एक चीज़, जब तुमसे वो पढ़ना चाहता है, तो हुँ, तुम्हारे हुँ। टाइम की वैल्यू डिसाइड होती है और तुम खुद डिसाइड करते हो भाई हम 2 घंटे भी देंगे, तो हम इसका भैया महीने में ₹50,000 लेंगे। ठीक है? ये उस तरह से वैल्यू डिसाइड होता है। तो है क्या, जब आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आपको अच्छा लॉन्च पैड मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा कॉम्पिटिटिव अप्रोच देखने के लिए मिलता है। सारे बच्चे मेहनत करके आए होते हैं, तो कोई येस। ज़रूरी नहीं कि उसमें सारे के सारे कुछ बहुत उखाड़ रहे हों।
उसमें से भी 60-70% जो है कुछ नहीं कर रहे होते, ऐसे ही जाके इधर उधर अपना कुछ 3-5 करके जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन 20-30% ऐसे लोग होते हैं जो लिटरली आउट ऑफ द वे जाके कुछ करते हैं। तो 20-30% होते हैं। ऐसा आपको नॉर्मल कॉलेजेस में भी देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ यस। पर वो परसेंटेज 2-3% होगा। ठीक है, हम्म। तो आप सोचो ना कि आपके लिए 20-30% में आना इजी है, या कहीं पर 100 लोग बैठे हैं, उसमें से 20-30% लोगों को आपको रीच करना इजी है, कि या सिर्फ 1-2% लोग जो होंगे, और वो भी 1-2% कौन होंगे ये तो समय पर पता नहीं चलेगा। ये तो जब सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब तुम पीछे मुड़ के रेट्रो एनालिसिस करोगे, व्हेन यू विल बी कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड, तब आपको ये पता चलेगा कि वो कौन था मेरे बैच में जो अच्छा कर रहा था, जिसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो कॉलेज में तो क्या होता है, बच्चा एडमिशन लेता है, वो लग जाता है मार्क्स की दौड़ में, सेमेस्टर में किसका सबसे ज्यादा आएगा, काम आता हो चाहे ना आता हो। तो ऐसे ही देखिए होता है कॉलेज वॉलेज को भी लेकर। देखो, अगर बहुत ऊपर ऊपर से देखना चाहोगे तो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि किस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो। सभी कॉलेजेस आपको बीएड का तो डिग्री देंगे ही, ठीक है। सभी कॉलेजेस आपको बीएड का डिग्री दे ही रहे हैं। घर बैठ के चाहे प्राइवेट से कर लो, चाहे पैसा देकर अटेंडेंस ले लो, तुमको बीएड का डिग्री दे दे। नहीं कहीं एडमिशन हो रहा तो बीएड का डिग्री तो मिल ही जाएगा। तो ये तो ऑप्शन है ही, और ऑब्वियस सी बात है वो बीएड का डिग्री सभी जगह पर वैलिड होता है। ठीक है, हम्म। एक बच्चा है वो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई ठीक है, किसी का वही चॉइस हो सकता है। ठीक लेकिन है। जब कोई बच्चा दूसरा बच्चा ढंग से एस्पायर करता है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करके आता है, तो हम्म। कहीं ना तो कहीं तौर तरीके में, एक्सप्लेनेशन में, समझ में, कार्यशैली में बहुत फर्क होता है। और पता है ये प्रश्न भी इसलिए उठ रहा है, 90% लोगों को ना टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो इसको एज अ बैकअप प्लान लेके चलते रहते हैं। सो क्या ट्रू। करते क्या है, बीएड कर लेते हैं, चाहे कहीं से कर लें, हम्म। सरकारी नौकरी के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे, और एसएससी हम्म। बैंक के साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा टीचर बनने का। लेकिन यस। इट इज नॉट दैट सिंपल। इट इज नॉट दैट सिंपल। तुम्हारा एसएससी बैंक में नहीं हो रहा तो तुम्हारा यहाँ भी नहीं होगा, या ढंग के कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा। सर पता है यहाँ पे मैं एक बात बोलूँ, आपने ना इस वाली बात को, जो ये गहराई वाली बात है कि अगर आप टीचिंग एजुकेशन फील्ड में किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे, तो एसएससी बैंकिंग में भी आप कहीं नहीं खुद को देख रहे हो। राइट। या ये जिस इंटेंसिटी के साथ आपने कहा है ना सर, यकीन मानिए बहुत से बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन भी आता है सर कि बीएड करने नहीं, के कोई लिए। बच्चा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है तो उसको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए कि भाई अगर तू नॉर्मल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम्म। गवर्नमेंट जॉब में तो इंडिया में कट थ्रोट कंपटीशन है। मेरी बात सुन के उसको अच्छा बुरा लगने की बात ही नहीं, सरकारी नौकरी में भाई बहुत कंपटीशन है इंडिया में। तो तुम नॉर्मल यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो तुम कैसे उसमें सेलेक्ट होगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये नहीं कोई कह सकता है कि अरे सर आप किसी का भविष्य नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन पूत के पांव पालने में दिखते हैं। ठीक है, आपका अप्रोच दिखता है कि भैया कैसे बढ़ोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे। तो अच्छे कॉलेज में जाने का एक तरीका, ये एक आपको एक बेहतर मोटिवेशन मिलता है, अच्छे जगह से प्रिपेयर करके जाते हो, अच्छा लॉन्च पैड मिलता है। और टीचिंग के फील्ड में ना जॉब में रिक्रूटमेंट इस तरह से नहीं होता जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में होता है कि टीसीएस आई है, विप्रो आई है रिक्रूटमेंट के लिए, यस 100 बिल्कुल। कोडर्स को ले जा रही है, 200-250 बच्चों को मास हम्म। रिक्रूटमेंट हो रहा है। टीचिंग के फील्ड में ना जॉब्स बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन पर होते हैं। यस। ठीक है, कोई रहता है रेफरेंस देता है, अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी कॉलेज में रहते हो तो प्लेसमेंट सेल रहता है, तो प्रोफेसर्स भी अच्छा खासा रिकमेंडेशन और रेफरेंस देते हैं। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनका हम्म। अच्छा खासा रेफरेंस भी होता है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एकेडमिक ज्ञान, यू कैन हम्म। ऑल्सो टेक लॉट ऑफ अदर ज्ञान ऑल्सो फ्रॉम ऑल दोस प्रोफेसर्स एंड ऑल। तो अच्छे एक्सपोजर के लिए ये जरूरी है कि अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरी जगह से नहीं कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल बड़ी संस्था आपको बड़ा लॉन्च पैड ऑफर करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चाय वाला जो है 1 लाख 1 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता है। मैं ये नहीं कमा कह रहा हूँ। सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि तुमको तो इस हिसाब से प्रिपेयर्ड होना है ना कि जब तुम हम्म। सेक्टर में उतरो तो तुमको 50,000 1 लाख रुपया मिले। ठीक है, अपने सो कॉल्ड जो भी प्रोफेशन से आप करना चाह रहे हो, मतलब कहने का मेरा सेंस यहाँ पर ये है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई ऐसे कॉलेज से आया है कि 2 लाख रुपया फीस दे के खाली डिग्री ले लिया है, तो वो ऐसा नहीं कि कल को बड़ा नहीं कर सकता। जैसे कोई चाय वाला भी 1 करोड़ कमा सकता है, लेकिन क्या सारे चाय वाले 1 करोड़ कमा रहे हैं? नहीं। ठीक है, बिल्कुल गिनती नहीं। के 2-4 कहीं एग्जांपल होंगे जिनको आदमी लेके स्टेरियोटाइप करने लगा। क्या सारे चाय वाले उतना कमा रहे हैं? क्या सारे चाय वाले 50,000 कमा रहे हैं? नहीं। ठीक है, लेकिन लेकिन जब हायर आप साइट पर जाते हो, जो हायर इंस्टीट्यूट जाते हो, तो वहां से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे जो इधर उधर से डिग्री ले लिए रहते हैं, वो बाद में जाके सीटेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, हर एग्जाम के लिए कोचिंग, हर एग्जाम के लिए बैच, हर एग्जाम के लिए लाइव। ठीक है, उन्हीं एग्जाम्स में घूम फिर के वही सवाल बार बार पूछ रहा होता है, इतना भी नहीं फिगर आउट कर पाए होते हैं कि कौन सा 4 स्टैंडर्ड बुक है जिसको पढ़ना है हमको। क्योंकि वो 75 बैच, 75 किताबें, 75 बैच, 75 किताबों से अच्छा है कि एक सिंगल बैच, एक सिंगल किताब 75 बार।
ठीक है, तो उससे ज्यादा लर्निंग डेवलप तो ये होना चाहिए। तो अब ये स्टूडेंट के ऊपर कंक्लूड करे कि मैटर कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए ये बात समझिए कि ये जरूर फर्क पड़ता है कि आप जो है उस कॉलेज में जा रहे हो और सही जगह से आते हो, सच्ची संस्था से करके आते हो। जब आप अपने बारे में बताते हो, कहीं प्राइवेट संस्था में आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो तुरंत आपको फर्क दिख जाएगा, क्योंकि सामने वाले को बहुत अच्छे से पता होता है कि तुम किस तरह से अपना बीएड का डिग्री लेके आए हो। जो भी अच्छा संस्था होती है, रिक्रूटमेंट करती है, तो वो लोग बिल्कुल जो है चेक करते हैं और सारा कुछ करते हैं। जैसे मैं अपना ही आपको एग्जांपल दे दूं, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन डेली बाइट्स जो अपने किसी भी फैकल्टी को, किसी नॉर्मल जो स्कूल होता है, कोई भी अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, उससे ज्यादा सैलरी देता है। ठीक ट्रू। है, ठीक है, डेली बाइट्स उससे ज्यादा सैलरी देता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, इंटरव्यू में हम्म। सबसे पहले चीज मैं चेक करता हूँ कहाँ से बीएड करके आया है। लेकिन बच्चा जानते हो क्या पता नहीं लगता कितना परसेंटेज आया है क्या, नहीं नहीं नहीं, कहाँ से पढ़ के आए हो, कुछ आता है कि नहीं आता है। क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि मिनिमम बेसिक नॉलेज तो उसके पास है, तो बात यस। करना ईजी हो जाता है, समझना ईजी हो जाता है, मुझे उसका नॉलेज बहुत जाके नहीं चेक करना पड़ता है। अच्छी यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ है तो अच्छा लेवल ऑफ नॉलेज होगा। ठीक है, कोई बच्चा आईआईटी से बीटेक कर रहा है तो हमको समझ में आता है, मिनिमम बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके पास होगी। और कोई नॉर्मल इधर उधर से बीटेक करके आया हो, जिसका कॉलेज एकदम खेत में खुला हुआ है, सड़क ठीक से नहीं जाता है, ठीक है, वहां से होकर के आया है, तो हो सकता है वो अच्छा हो सकता है नहीं हो। लेकिन जब आईआईटी से जाओगी तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी अच्छा हो। तो यही होता है कि अच्छे कॉलेज से किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ तो हम लोग भी एक पॉजिटिव वाइब रखता है माइंड में कि हो सकता है इसके अंदर अच्छा पोटेंशियल हो। तो श्योरली यहाँ पर एक फर्क क्रिएट तो होता एज तो मिलता ही है सर। और है। बात बाकी सर, बात वहीं पे आके अटक जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई पास आउट है, तो वो ऑब्वियसली अपनी कोई स्टार्टअप रन ही कर रहा होगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जीडी गोइंका स्कूल में पढ़ा ही रहा होगा। नहीं, नहीं, देखिए हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अरे हुँ। 50-60% लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो यस, हाँ, तो ये भी डिपेंड करता है आप मोटिवेशन किससे ले रहे हो। सही बात बहुत है। सारे ऐसे लोग हैं कि मोटिवेशन भी ऐसे वैसे लोगों से लेते हैं। जैसे मेरी लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी, वो बताने लगी, सर हम रिक्शे पे बैठे थे, 2 जामिया के स्टूडेंट थे, वो बताने लगे यार यहाँ से करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो हुँ, वो हुँ। दोनों कुछ नहीं कर रहे होंगे। सर यहाँ पे ना एक बात मैं ऐड करूँगी। एक्चुअली जब हम ये बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज मैटर करता है या नहीं, तो स्टूडेंट्स को ये इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कोई अदर अमूमन कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेज में क्या फ़र्क है। लेकिन यहाँ पे ना फिर चॉइस की बात आती है कि हम जामिया में नहीं जाएँगे, लेकिन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएँगे। हम आरआई का फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन बीएचयू का फॉर्म ज़रूर भरेंगे। तो ये वाला जो चॉइस आता है ना सर, ये वाले चॉइस को भी आप कैसे मतलब समझाना चाहोगे स्टूडेंट को? देखिए, ये तो सिंपल सी ऐसी बात है, पहले तो कोई बच्चा जब इस तरह का बात करता है, इस कॉलेज में जाएँगे, उस कॉलेज में नहीं जाएँगे, अबे तुमको बुला नहीं रहे हैं वो लोग। ठीक है, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है, ऐसा नहीं है कि वो सोच रही है अरे भैया जिले इलाही ने सोचा है बीएड करने के लिए, लगाओ इनके लिए लाल कारपेट एकदम, स्वागत है, टीचर बनने आए हैं, देश में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन करने वाले हैं। वो आपके बारे में सब नहीं सोच रहा होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, तुम यहाँ नहीं एडमिशन लोगे, वहां नहीं एडमिशन लोगे, अबे तुम्हारा एडमिशन हो ही कहाँ रहा है, तुमको बुला ही कहाँ रहे हैं, पहले तो ये बताओ। तुम पहले 5 अलग-अलग 7 अलग-अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर करके पेपर दो, जब तुम्हारा एडमिशन हो जाए तब कह देना आई रिजेक्ट यू, हमको नहीं एडमिशन लेना आपके यहाँ। तुम जितना भी बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में आप बात कर रही हैं, सबका दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हुँ, ठीक है, हुँ, दिल्ली बिल्कुल। यूनिवर्सिटी इज आल्सो लाइक नॉर्मल जामिया, बीएचयू, हुँ, आरआई, हुँ, 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 एएमयू, ठीक है, वो भी वैसा ही है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में जो बीएड होता है, यूपी के जो डाइट के कॉलेजेस हैं, वो हुँ, सब भी सेम लेवल पर आते हैं। ठीक है, वो यस। सब भी सेम लेवल पर आते हैं। लेकिन तुमको बुलाएं तो, जब तुमको बुलाएं एडमिशन दे तो मना कर देना। तो बहुत लोगों का होता क्या है ना कि हो नहीं पाता है, तो भी लोग कहते हैं कि सर कहीं से कर लें, वो तो बात वही है। हाँ, तो कहीं से कर लोगे तो अभी डिग्री मिल जाएगा, फिर नौकरी नहीं मिलेगा। यस सर, आई गेस दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को भली-भाँति बहुत ही जागरूक तरीके से इन चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा कि आपके लिए कॉलेज मैटर करता है या नहीं, और अगर आपके लिए कॉलेज मैटर कर रहा है, तो आपको कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने की ज़रूरत है या नहीं। दिस वाज़ रियली ग्रेट वर्ड्स exchanging with you, sir. Thank you so much. Has a pleasure talking to you. Thank you. सेम हियर, सेम हियर। थैंक